प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनी संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी अर्चनीय वंदनीय समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में वंदना करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से सभी श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय है। आइए हम सदगुरु कबीर साहिब जी की बड़ी मार्मिक साखी पर चर्चा करें। आज सदगुरु कबीर साहिब जी ये कह रहे हैं कि आराम तलबी आलसीपना त्याग करके हमें क्या करना चाहिए। व्यवहारिक क्षेत्र में हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम से ही हमें फल मिलता है। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। आलसी बनकर के बैठोगे, परिश्रमी बनोगे तो तुम्हारे कार्य सफल होंगे। मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तो तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जिस प्रकार से सिंह यदि मृगा का शिकार ना करे तो अपने आप आकर के उसके मुंह में वो नहीं घुसता है, या मैं आ रहा हूं तेरे मुंह में, तू मुझे खा ले और भूख मिटा ले। ऐसा नहीं होता है। तो दुनिया में जो कुछ भी मिलता है वो हमारे पुरुषार्थ से ही मिलता है। और परम पुरुषार्थ क्या है? वो पुरुषार्थ जिसको प्राप्त करके हमारे जीवन का सारा दुख मिट जाए, सारी कमी दूर हो जाए, सारा असंतोष समाप्त हो जाए। पुरुष धन अर्थ, पुरुष हैं हम, चेतन है, आत्मा है, जिसको कहा जाता पूरी चेते पुरुषा। इस शरीर रूपी पुर में शयन करने वाला जो चेतन आत्मा है वो क्या है? पुरुष है। उसका परम पुरुषार्थ क्या है? अपने आप को जानना, अपने आप को पाना, अपने आप में ठहर जाना। यदि ऐसा होता है तो जीवन का सारा दुख, सारी बेचैनी, अशांति, पीड़ा, अभाव समाप्त हो जाता है। बड़े बड़े प्रवचन होते हैं। मैंने एक महापुरुष का प्रवचन सुना कल। वो इतने श्लोक गीता के, भागवत के, उपनिषद के, पुराणों के सब कहीं के दे रहे थे और इतनी सुंदर आत्मा की कथा बता रहे थे, परमात्मा की दोनों मिला के। लेकिन मैंने आधा पौन घंटा तक सुना, लेकिन निर्णय कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर जो बड़े बड़े शब्द बताए जा रहे हैं उसकी पूर्ति, पहचान, उसकी प्राप्ति कैसे हो। कहते ना, शब्दों के पकवान से हमारा जब तक भोजन करेंगे नहीं पेट कैसे भरेगा। शब्दों के पकवान से थोड़ी पेट भरेगा। राम 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 कहो तो राम राम कहने से, राम रस से हमारी आत्मा सरोवर नहीं हो सकती है, सराबोर नहीं हो सकती है। तब तो साहिब ने कहा, राम के कहे जगत गति पावे तो खाण कहे मुख मीठा। ये चर्चा करने मात्र से हमारे चेतन की पहचान हमें नहीं होती है। तो इसका एक साधन है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भाई आगे सीढ़ी साकरी। बहुत सुंदर साखी है साहिब की कि आराम तलबी छोड़ो। आराम तलब आदमी, आलसी आदमी, निठल्ला आदमी, परिश्रम से डरने वाला आदमी किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होता है। कल मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया, कहे हम आपका सत्संग सुनते हैं, आपका सत्संग के अलावा किसी का नहीं सुनते। हमने कहा आप और क्या करते हो? कुछ नहीं बोले, सत्संग सुनते हैं, पड़े रहते हैं। हमने कहा कुछ काम करते हो? कुछ काम नहीं करते। मैंने तुरंत फोन काट दिया। सत्संग सुनते हो? मेरे सत्संग में मैं यही बताती हूँ कि आलसी हो करके दिन भर ध्यान में बैठे रहो या फिर ऐसे बिस्तर पर लेटे रहो, सेवा का कार्य ना करो, परिवार के लिए कुछ ना करो, समाज के लिए ना करो, अपने लिए ना करो। आलसी बन के दूसरे के ऊपर भार बन जाओ।
ये सत्संग नहीं सिखाता। हमारे गुरुदेव जी कहते थे इतना परिश्रम करो, इतनी मेहनत करो कि शरीर थक जाए, बिस्तर में पड़ते ही नींद आ जाए, तन से काम करो और मन से भजन करो। शरीर से थोड़ी भजन होता है। ये घंटी हिलाना, शंख बजाना, ये भजन नहीं है। ये मुंह से गा देना, बोल देना, ये भी भजन नहीं है। भजन तो मन से होता है। माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माई, मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमरन नाई। शरीर लगा है भगवान को नहलाने में, धुलाने में, बर्तन साफ करने में, अगरबत्ती सुलगाने में, बाती तेल में घी में डुबा के उनको जलाने में, उतारने में, मुंह से गा रहे हैं, सारे काम हो रहा है। नहा लिए तो कौन नहाया? शरीर। लेकिन मन के मैल को धोए, मन को साफ किए, मन में भगवान का स्मरण हो रहा है, मन में तो हो रहा है कलेवा बनाना है, जलपान अपने यहाँ कलेवा बोलते हैं जलपान को। कलेवा बनाना है, दोपहर का भोजन बनाना है, बच्चे को टिफिन लगाना है, उसकी पता नहीं टिफिन कहाँ रखा है, सूज कहाँ रखे हैं, सॉक्स कहाँ रखे हैं, पति ना आ जाए, पति पता नहीं कब तक आएंगे, कहाँ, मतलब दुनिया की बात है, भैंस की, गाय की, गोबर की, जो अब आपने देखा सुना भोगा, उसकी मन वहां लगा है। ये भजन नहीं है। भजन क्या है? सब काम करते हुए भी मन को देखो कहीं ये गलत चिंतन तो नहीं कर रहा है, इसमें राग द्वेष का, विषय विकार का, किसी की बुराई का, या हमने जो व्यवहार किया उसी का चिंतन तो नहीं कर रहा। आदमी उसी का जो काम करता है उसी का चिंतन, काम भी सही नहीं, चिंतन भी सही नहीं, चर्चा भी सही नहीं। काम भी गलत किया, फिर चिंतन भी उसी का हुआ, फिर उसी की चर्चा भी कर रहा है, इसी में जीवन बीत रहा है। तो ये जपनी नहीं है, ये करनी है। जपनी क्या है? मन को देखो निर्मल शुद्ध पवित्र हुआ कि नहीं, और ये संसार की याद ना आए, शून्य हो जाए, शांत हो जाए। क्योंकि हमारा स्वरूप में कोई विकार, हमारा स्वरूप विकार शून्य है और विचार शून्य भी है। ये विचार कब तक आते हैं? जब तक हम विकारों में डूबे रहते हैं। इच्छा करी भव सागर, जामे बोहित राम आधार, कहीं कबीर हरि शरण गहु, गौ खुर बच विस्तार। इस साखी में साहिब कर इच्छा करी भव सागर। आदमी इच्छा करके भव सागर में डूबता है। इच्छा, कामना, चाहना, चिंतन संसार का, यही संसार में डूबाता। क्या करें? बहुत प्रयास करते हैं, संकल्प विकल्प रुकते ही नहीं। याद आ रही है, चिंतन हो रहा है, विचार रुकते ही नहीं। यही तो समस्या है ना। वर्षों पुरानी बातें याद आ रही हैं, वर्षों पुरानी जो घटनाएं थी वो याद आ रही हैं। हमारे गुरुदेव जी कहते थे, बूढ़ा हो गया, बिस्तर पर बैठा है, सुहाग रात की याद कर रहा है। कितनी गलत बात है। गुरुदेव जी कहा करते थे, मतलब एक उदाहरण है। ऐसे ही तो हमारे मन में विचार आ रहे हैं, उसकी याद आ गई, इसकी याद आ गई, कई प्रकार के। हमारे मन हमको शांत नहीं होने दे रहा, बैठने नहीं दे रहा। तो मैं कह रही, विचार सुन, विकार सुन, व्यवहार में विकार सुन, समाधि में विचार सुन। ये है साधना, ये है भजन। इस अवस्था को पहुंचने के लिए हम कैसे पहुंचे, मैं बता रही हूँ कैसे पहुंचे। इसके लिए व्यवहार में सजगता चाहिए। मैंने कहा ना, विचार शून्य तब होंगे जब व्यवहार में विकार शून्य होंगे। राग ना आए, द्वेष ना आए, घृणा ना आए, नफरत ना आए, ईर्ष्या ना आए, छल ना हो, दंभ ना हो, पाखंड ना हो, किसी प्रकार का कोई गलत आचरण इंद्रियों से ना हो। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, चलना फिरना, सोचना, विचारना, बोलना, सब संयमित होगा। यही है साधना, यही है भजन। इसके लिए श्रम करो, शरीर से काम करो, लेकिन मन से ध्यान रखो कि कहीं मेरा मन विकारी चिंतन तो नहीं कर रहा, संसार का चिंतन तो नहीं कर रहा। काम करना है तो उसके लिए थोड़ा योजना बनाना पड़ता है, विचारना पड़ता है, सोचना पड़ता है, लेकिन उसी को सोचते रहते हैं लोग। हमारे गुरुदेव जी कहते थे, संसार के काम करनी है, जपनी नहीं,
सोच लिए यहाँ से यहाँ ये काम करना, ये करना, करो। फिर उसको काम करते करते भजन करते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्चे सद्गुरु से लग जाएगी, गर लगन सच्चे सद्गुरु से लग जाए, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। नक्शा बदलो, नक्शा ही तो बिगड़ गया, जीवन की तस्वीर बिगड़ गई, तकदीर बिगड़ गई, किस्मत खराब हो गई। क्यों हो गई? कि काम करते रहे लेकिन भजन नहीं किए। काम करते रहो, नाम जपते रहो। नाम क्या है? ये नाम कोई भी हो, ये मन की एकाग्रता के लिए है। असली काम तो हमें क्या करना है? मन को पवित्र करना, शांत करना है, अपने आप में ठहर जाना, तब सारे जीवन के दुख, दर्द, पीड़ा, उद्वेग, अशांति खत्म होगी। तो यहाँ पर सदगुरु कह रहे हैं मेहनत करो। कितने लोग साधना में लग जाते हैं, कितने लोग सुबह सुबह आप लोग उठ के आते हैं। ये नियम यदि बना रहा, जब तक शक्ति चल रही, जब तक सत्संग मिल रहा, ये नियम यदि बना रहा, यदि हम ना रहें, कहीं चले जाएं, कार्यक्रम में, प्रोग्राम में जाते हैं, भक्त बुलाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, गुरुदेव जी के यहाँ जाते हैं, यदि हम चले जाएं तब भी ये नियम बनाए रखो। खुद से करो सत्संग, सदग्रंथों का अध्ययन करो, आपस में बैठो। घर में बैठ के नहीं होगा सत्संग, कोई एक जगह चुनो। ये आश्रम है बढ़िया, यहाँ आओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, यहाँ जहाँ बैठते हो सब सामान रखा है, यहाँ बढ़िया अध्ययन करो, नियम बनाए रखो। तो क्या होगा, एक दिन ये नियम आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा, कल्याण की ओर ले जाएगा। ये आप लोग करते हैं, ये परिश्रम करते हैं, साधना करते हैं, इसको छोड़ दें तो फिर क्या दशा होगी? इसी का वर्णन सदगुरु कबीर साहिब जी इसमें कर रहे इस साखी में कि आगे सीढ़ी साकरी, आगे सीढ़ी सकरी है, इतना चल चुके, अब आगे का रास्ता बड़ा सकरा है। आगे सीढ़ी साकरी और पाछे चकनाचूर, परदातर की सुंदरी रही धका से दूर। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे आगे सीढ़ी साकरी। अब आगे चलने के लिए रास्ता कैसा है? परिश्रम भरा है। आपको आगे चलना है, ऊपर चढ़ना है, साधना करना है, दुखों से निवृत्ति चाहिए। कोई भी कार्य करने सफलता के लिए आपको कठिनाई जो लग रही है उसको कह रहे हैं आगे सीढ़ी सांकरी। कोई कार्य में आप लग गए, अब करते करते आपको लग रहा है कितने दिन तक करेंगे, कितना करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। खास तो यहाँ साधना के लिए है। कोई साधक साधना में लगता है तो जोश में, उत्साह में या किसी के प्रभाव में लग गया, अब देखता है कि बड़ा त्याग, तपस्या, साधना करनी पड़ती है, बड़ा परिश्रम करने पड़ता है, ये तो हम नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसा हो गया, उसके अंदर में आलस है, आराम तलबी आदमी है वो, तो कहता है कि अब आगे चढ़ना बड़ा मुश्किल है। अब पीछे मुड़ के देखता है तो कहता है इतना आगे चढ़ गया, इतना ऊपर चढ़ गया हूँ, अब संसारिकता में जाऊं तो भी बड़ी बदनामी, वहां तो सुख है ही नहीं। कितने लोग घर गृहस्थी का त्याग करके चल देते हैं। बड़ी झंझट है, बड़ी परेशानी है, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा भार है। और वहाँ आश्रम में गए तो अरे यहाँ पर सदग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, पाठ में बैठना पड़ता है, सेवा भी करना पड़ता है, ध्यान में भी बैठना पड़ता है। यहाँ भी तो बड़े नियम सिस्टमेटिक ढंग से बिल्कुल टाइम टू टाइम करना है। तो अरे यहाँ भी हम नहीं कर पाएंगे। कितने लोग लौट आते हैं रोज 3:30 बजे सुबह उठना, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। 3:30 नहीं तो 4 तो उठोगे ही, उठना ही पड़ेगा, घंटी बज जाती। नियम है आश्रम का, तब तो कुछ सीख पाओगे, कुछ कर पाओगे। बच्चे हैं नहीं उठना चाहते, माता पिता जगा देते हैं, पढ़ो बेटा, तैयार हो जाओ,
योगा करो, प्राणायाम करो, थोड़ा वॉकिंग करो, चलो फिरो, घूमो, है ना। तो बच्चे बड़े होकर के स्वस्थ भी रहते हैं और ज्ञानी बनते हैं, विद्वान बनते हैं, पढ़ते लिखते हैं, कुछ पोस्ट पर पहुंचते हैं। और जो बिस्तर में पड़ा रहे तो क्या करेगा, कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए आदमी के जीवन में क्या होता है, आलस के कारण से उसका जीवन कैसे रह जाता है, अधूरा रह जाता है, निखरता नहीं है। जैसे रास्ते में पत्थर पड़ा है, एक शिल्पकार ने देखा, उसकी सुंदर मूर्ति बना दी। आगे पत्थर पड़ा था, उसने कहा अच्छा हो गया, मेरे ऊपर नजर नहीं पड़ी, मैं तो जो कहते हो पड़ा, नहीं तो मुझे भी छीलते, काटते, ठोकते, पीटते, मुझे भी तोड़ देते, मुझे भी अंग भंग कर देते, मैं तो साबित बचा हुआ हूँ। तो कुछ दिन के बाद हुआ क्या, जो मूर्ति बनी थी वो मंदिर में प्रतिष्ठित हो गई, फूल माला चढ़ने लगी, दीपक जलने लगा, आरती उतरने लगी, पैर छूने लगे उस पत्थर के। और जो ऐसे ही पड़ा था, कह रहा था मुझे अच्छा हो गया, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं तराशा, तो कहाँ सीढ़ियों पर रख दिया गया, पैर रख के आदमी चढ़ चढ़ करके उस पर से मंदिर को जाने लगे। तो यही हो रहा हमारे जीवन में। यदि हम आलसी बन करके बैठे रहेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, परिवार में भी यही हो रहा है। बहू सास की सेवा करना नहीं चाहती, पैर दबाना नहीं चाहती, तेल लगाना नहीं चाहती, साड़ी धोना नहीं चाहती, भोजन देना नहीं चाहती, बल्कि क्या चाहती, सास और काम करे, अभी हमारा सहयोग करे। चाहती नहीं बहू कि सास चंगी हो, नहीं तो फोटो टंगी हो, बिस्तर पर न पड़ी हो, थाली लगा के न देना पड़े। जब तक आप काम के हैं तब तक आपकी पूछताछ होती है, और जब काम के नहीं रह गए तो आपकी बहू नहीं पूछती है, तो उसको आशीर्वाद मिलेगा कि श्राप मिलेगा, क्या मिलेगा? आलसी बन के वो बहू बैठ जाए, सेवा ना करे, सास की, ससुर की, पति की, अपने परिवार की, बहू हो, बेटी हो, बेटा हो, कोई भी हो, चेली हो, चेला हो, तो क्या वो स्वार्थ को या परमार्थ को साध पाएगा? नहीं साध पा रहा। तो आलसी व्यक्ति के जीवन में उसकी किस्मत के द्वार कभी खुलते नहीं हैं। किस्मत के द्वार उसी के खुलते हैं जो परिश्रमी होता है। पुरुषार्थ से सब कुछ मिलता है, पुरुषार्थ से मिलता है ना। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि कोई त्याग के रास्ते में या साधना क्षेत्र में लगा, अरे अब नहीं कर पाएंगे हम, तो देखता है कि संसार में तो सुख है नहीं, इसीलिए तो लगा था, लेकिन अब यहाँ भी मुझे बड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। दूसरा परिश्रम क्या है, हमारी आदत क्या हो गई है, भोगों की। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में हम आसक्त हो गए हैं। ये क्या है, पर्दातर की सुंदरी। एक हमारे जीवन में क्या है, आत्मा जो है ना, शांति जो है, प्रसन्नता जो है, निर्मलता जो है, पर्दा के पीछे है। कौन सा पर्दा है, कौन सा आवरण है, ये विषयों का। तो ये विषयों का आवरण, ये विषयों की इस आराम तलबी सुखध्यासी व्यक्ति क्या करता है, इनको त्यागना नहीं चाहता। गुटखा खाएंगे, तंबाकू खाएंगे, चाहे कितना भी रोग हो, बता रहे डॉक्टर कि तुम्हारे शरीर में ये गठाने बन रही हैं, तुम्हारे मुंह में जो क्या हो गया, छाला हो जाता ना, किसी किसी को यहाँ फोड़ा हो जाता है, आपको खतरा है, ये चीज को त्यागिए। वो नहीं त्याग पाता आदमी। गुरु की भेली जीव डरे काया सींचन हार, कुमत कमाई मन बसे लागी जुआ की लार। जैसे कोई जुआड़ी हो, जुआ खेलने का आदी हो, सर्वनाश करके भी वो जुआ खेलने का जो अभ्यास उसको त्यागना नहीं चाहता, वो तो जुआड़ी नहीं खिलाते फिर उसको, या अब इसके पास कुछ नहीं, भगा देते हैं। लेकिन जब तक उसके पास कुछ है वो जुआ खेलना बंद नहीं करता। इसी प्रकार से जब तक शक्ति है आदमी क्या करता है, भोगों का त्याग नहीं करता। गुरु की भेली जीव डरे काया सींचन हार, ये बातें वो सुनना समझना नहीं चाहता, गुरु के पास जाना नहीं चाहता, यानी त्याग मार्ग को अपनाना नहीं चाहता। ऐसी जगह जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता, क्योंकि वहां पर तो छोड़ने के लिए कहा जाएगा, और छोड़ हम नहीं सकते, इतना हम विषयी हो गए। तो साहिब कह रहे आगे सीढ़ी सांकरी, पाछे चकना चूर। अब नशा कर रहे हैं तो कैंसर हो गया। ये चकना चूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
लेकिन आगे का रास्ता हमारे लिए इतना कठिन, इतना दुर्गम लग रहा, क्योंकि परिश्रम नहीं करना चाहते, त्यागना नहीं चाहते। त्यागने में कोई परिश्रम नहीं है, लेकिन हमें बड़ा परिश्रम लग रहा। पकड़ने में परिश्रम है, नुकसान भी है, त्यागने में तो सुख है। और सुबह से हम त्याग पथ है, सुबह से जो सुखमय सरल है, भोग पथ परतंत्र है, दुख का अमल है। त्याग पथ कितना सरल है, कितना सुबह से और सुख का साधन, लेकिन भोग पथ तो परतंत्र है और दुख ही दुख मिलने वाला है। पहला दुख तो यही कि परतंत्र हो जाते हैं हम, किसी आदत के गुलाम होते हैं, किसी भोग के, किसी प्राणी के, पदार्थ के गुलाम हुए कि हम परतंत्र हो गए। तो आदमी क्या करता है कि त्यागना सोचता है कि त्याग दूं, तो त्याग नहीं पा रहा है, कठिन लग रहा है। अब लौट करके उसी भोग मार्ग में आऊं तो मेरी दुर्दशा है। साहिब कहते हैं ये दुर्दशा, ये असमंजस में कौन रहता है? जो पर्दा तर की सुंदरी है, वो धक्का से, शांति से, किनारे से दूर रहती। धक्का का मतलब होता किनारा। आत्म स्थिति से, आत्म आनंद से, आत्म तृप्ति, आत्म संतोष से वो दूर रहता है। महात्मा बुद्ध को देखिए आप, महात्मा बुद्ध के जीवन में यदि आराम तलबी होती, वो तो राजा थे, राजकुमार थे, और कितनी सुख सुविधा में पले थे। बातें अच्छी लग रही कि नहीं? आप लोगों में थोड़ी आलस सी लग रही, हाँ, समझ में आ रही ना बात? किसी भी समय, किसी भी त्याग के लिए आलस नहीं करना, और घर के काम में या साधना में, इसमें भी आलस नहीं करना। परिश्रमी बनो, खूब मेहनती बनो, लगे रहो जब तक शक्ति चले, और उत्साह होना चाहिए, तब काम में ऊर्जा मिलती है। उत्साह नहीं है, सफलता या लाभ का निश्चय नहीं है, तब भी काम नहीं होगा। आदमी खेती क्यों करता है? इतनी ठंड में देखो किसान कितना काम कर रहा है, पानी पला रहा है खेत में। हम चद्दर, कंबल, रजाई के भीतर हैं, हमको ठंड लग रही, वो पानी दे रहा है खेत में, गरम गरम लग रहा उनको पानी, ताजा पानी, वो हमेशा पानी में डूबे बेचारे। धान लगाते हैं, देखा अभी आप लोगों ने बारिश में? हम लोग बारिश में निकलते नहीं थे, वो खेत में भीगते हुए, भीग जाते हैं लोग, पैर गड़े हैं उनके। उनको लाभ निश्चय था कि इतनी धान, इतना चना होगा, इतना गेहूं होगा, इसकी भाजी खाएंगे, इसका चना का होरा खाएंगे, फिर चना बेचेंगे, फिर पैसा आएगा, फिर हमारी जरूरतों की पूर्ति होगी। सुबह सुबह ड्यूटी पर लोग जाते हैं ना, मतलब लगे हैं लोग, मजदूर लोग मजदूरी पर जा रहा है, किसान अपना काम कर रहा है, आदमी लगा है सुबह से उठ करके। माँ बच्चे का पालन पोषण करती है, यही सोच के बड़ा हो जाएगा तो सेवा लाभ निश्चय है ना, उसको पता नहीं चल रहा कितना कष्ट सह रही है, कितना वो सेवा कर रही है, क्योंकि उसे लाभ निश्चय। हमें भी लाभ निश्चय हो जाएगा तो महात्मा बुद्ध को लाभ निश्चय हुआ कि त्याग में सुख मिलेगा। उन्होंने त्याग का रास्ता, आराम तलबी छोड़ दी। कभी वो पैदल नहीं चलते थे, कभी वो लकड़ी के पात्र में भोजन नहीं करते थे, कभी वो भीख मांग के नहीं खाते थे। उनके यहाँ तो कितने लोग भीख मांगने आते थे, लेकिन उन्होंने त्याग दिया। मीराबाई रानी थी, लेकिन लोक लाज, कुल की मर्यादा, सब कुछ त्याग दिया। गलियों में नाचने लगी, रैदास को गुरु बना लिया। त्याग दिया कि नहीं त्याग दिया? परिश्रम किया कि नहीं किया? लोगों ने उनकी उलाहना की, उनको यहाँ तक दुख दिया कि जहर ही दे दिया। पहले तो उनको बहुत सताया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन अंत में जहर भी दे दिया। त्याग गोस्वामी जी अपनी पत्नी के बिना एक दिन नहीं रहते थे। एक ही बात कही रत्नावली ने कि जितना चाम से मोह है, प्रेम है, उतना राम से करते, अपनी अंतरात्मा में लीन होने का काम करते। उन्होंने जो भी कहा हो, अब उस समय की राम की बात है। आखिर उन्होंने भोगों का त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, घर गृहस्थी का त्याग कर दिया कि नहीं कर दिया? ये जितने महापुरुष हुए हैं, या जितने भी वैज्ञानिक हों, समाज सुधारक हों, या बॉर्डर पर खड़े हैं देश की रक्षा के लिए नौजवान, ये जितने भी डॉक्टर हैं, वकील हैं, पुलिस है, जितनी भी समाज की सेवा में लगे हुए हैं, जो भी इस देश की रक्षा में लगे हुए हैं,
हमारा किसी न किसी प्रकार से जो हमें कोई लाभ पहुंचा रहे हैं, उनके जीवन में परिश्रम है कि नहीं है? आराम को उन्होंने त्यागा है, घर को त्यागा, परिवार को त्यागा, सुख सुविधाओं को त्यागा। तो इस जीवन को महान बनाने वाला, ऊपर उठाने वाला सबसे बड़ा सूत्र क्या है? त्याग, साहस, परिश्रम, मेहनत। ये आराम तलबी से हमारा जीवन। कहते हैं इसमें गुरुदेव जी ने एक उदाहरण दिया है कि एक पर्दातर की सुंदरी थी, यानी बड़ी सुकुमार अपने आप को समझती थी। वो यात्रा कर रही थी, नौका में बैठी हुई थी, झंझावात आया और नाव क्या होने लगी? डगमगाने लगी। उसे धूप लग रही है, सहन नहीं हो रही है। बीच में ही उसने यात्रा को स्थगित कर दिया, मतलब लंगर वहीं डाल दिया। तो कहीं किनारे पर लगेगी हो। आदमी कितने लोग उत्साह से लग तो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होता है? कहते हैं अरे यार ये काम नहीं हो पाएगा, रहने दो, इसको छोड़ देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं व्यवहारिक क्षेत्र में जो एक काम को छोड़ के दूसरा पकड़ते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरा पकड़ते हैं। वो जीवन में कहीं भी सफलता हासिल नहीं कर पाते। किसी भी कार्य में लगने से पहले आदमी को दृढ़ संकल्प शक्ति वाला होना चाहिए और करो या मरो की स्थिति से लग करके उसे पूर्ण करना चाहिए, तभी उसको सफलता मिलती है। लगे रहो बिना रुके। यदि आप आलसी बन करके बैठ जाओगे तो आपका कभी कोई काम होने वाला नहीं है। तो इसलिए कबीर साहब जी हमें यही कह रहे हैं कि भाई आलस का त्याग करो। जो व्यक्ति आलस का त्याग नहीं करता है उस व्यक्ति का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। एक व्यक्ति था, कहते हैं वो जा रहा था, यात्रा कर रहा था जहाज से। तो उसने सोचा कि भाई यात्रा तो कर रहा हूं लेकिन मुझे नौका न चलानी पड़े। तो नौका में बैठेगा। महात्मा बुद्ध के पास आया वो आदमी, एक आलसी आदमी। तो कहता है कि साधना में मन नहीं लगता, ध्यान में मन ठहरता नहीं है, क्या करूं? शरीर दुखने लगता है, पैर दुखने लगते हैं, कमर दुखने लगती, मन भटकने लगता है। महात्मा बुद्ध ने उसे एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति था, नाव में बैठा और कहा अब मैं पार पहुंच जाऊं। नाव में बैठा और सोचा कि पार पहुंच जाऊं, लेकिन पतवार न चलाना पड़े। नाव में तो बैठ गया और सोच रहा है कि नदी पार कर लूं, लेकिन पतवार न चलाना पड़े। नदी पार करना है तो पतवार तो चलानी पड़ेगी। फिर बोला कि मैं पार लग जाऊंगा। भिक्षु से पूछा क्या यहाँ से हो सकता है? भिक्षु ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है, नाव पार लगने के लिए तो पतवार चलानी पड़ेगी। जो नाव नहीं, पतवार नहीं चलाएगा उसकी नाव किनारे पर न लग के पता नहीं कहाँ बह जाएगी। धारा की प्रवाह, नदी के प्रवाह में, धार में पता नहीं कहाँ बह के लगे, अपनी गंतव्य को नाव नहीं पहुंचा सकती है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करेगा, आलसी बन करके बैठेगा, तो उसकी जीवन रूपी नौका कभी पार नहीं हो सकती, साधना सफल नहीं हो सकती। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। खूब जल्दी से उठें, सुबह घर की साफ सफाई करें, फिर उसके साथ साथ अपने मन की साफ सफाई भी करें। हम बाहर की साफ सफाई करते हैं लेकिन मन की साफ सफाई नहीं करते। कपड़ा धोते हैं रोज, मकान की सफाई करते हैं, दांत की सफाई करते हैं, सब कुछ की सफाई करते हैं, लेकिन अपने मन की सफाई नहीं करेंगे, कर्मों की सफाई नहीं करेंगे। कर्म में भी हमारे गलत हो जाते हैं, बोल देते हैं गलत, सोच लेते हैं गलत, कर देते हैं गलत। तो हमें इस पर विचार करना है कि आज गलती हो गई तो हो गई, लेकिन अगले क्षण से हमें गलती नहीं करेंगे। फिर परिश्रम करो, फिर मेहनत करो। गुरुदेव जी कहते थे साधक के अंग सेवा के लिए फड़कते रहना चाहिए। अब ये कब होगा? जब हम संयम से रहेंगे। अब खूब खा लिए, अब वो पचा नहीं, गैस बनी, या फिर खट्टी डकारें आ रही,
या फिर हमारे सिर में दर्द हो गया। आदमी का शरीर जब पाचन शक्ति ठीक नहीं रहती तो आलस से भरा रहता है। और जिस दिन आप लोग उपवास करते हो या जिस दिन कम खाते हो उस दिन आलस आता है। अच्छा, जैसे काम कर रहा है, काम में मन लगा है और काम करते करते अब मन लग गया तो कहते इसको भी कर लें, इसको भी कर लें, फिर कहते यार अब बहुत भूख लग गया, खा लें, फिर आते हैं अब भी थोड़ा कुछ खा लें, और खाते ही फिर कैसे लगता है, आलस आता ना। और मान लो भूख से ज्यादा खा लोगे तो क्या होगा, जरूरत से ज्यादा खा लोगे तो क्या होगा फिर। और एक दिन नहीं रोज खा रहे हो तो सब चीज का संयम करना पड़ता है, खाने का, पीने का, उठने जागने का, सोचने विचारने का, लेने का, देने का। जो व्यक्ति समझदार होगा, संयमी होगा, वही व्यक्ति अपने जीवन में उत्साह और उमंग को सुरक्षित रख सकता है और वो समाज के लिए, अपने लिए कुछ कर सकता है। तो हम सबको क्या बनना है, सैनिक की तरह सतर्क होकर के श्रमशील स्वावलंबी बनना है। साधना के क्षेत्र में वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। साधक को क्या चाहिए, अत्यंत निर्माणी भी होना चाहिए। जो संतों की चरण रज नहीं बन सकता है वह साधक नहीं बन सकता है। और चरण रज कैसे बनेगा, गुरुजी के पास जाओगे, किसी मठ में, मंदिर में, आश्रम में जाओगे तो वहां जाकर के आसन लगा के बैठ जाओगे तो आसन लगा के बैठने वाला व्यक्ति कभी संतों की चरण रज बन सकता है? क्या भाई हम तो चरण रज है, पड़े हैं बस आपके आश्रम में, हमें 2 रोटी दे दो। कैसे आती हैं वो 2 रोटी? वो 2 रोटी कैसे आती हैं? घर में, परिवार में भी 2 रोटी बनाओ आप अपने हाथ से। पहले तो आपको खेत में हल जोतना पड़ेगा, खेती ही लेनी पड़ेगी, कैसे आएगी वो खेती? फिर उसमें बीज डालना पड़ेगा, फिर सिंचाई के लिए कैसे सींचते हैं, बोरवेल्स करना पड़ेंगे, है ना। उसमें क्या क्या लगता है। 2 रोटी ऐसे ही नहीं आ जाती हवा में तैरते हुए। और सब कुछ रखा है, सब कुछ आया, अनाज हमने दे दिया, आटा पीस के दे दिया। अब आप उस रोटी को उस आटे को 2 रोटी बनाओ, कितना परिश्रम करना पड़ता है। और 2 ही रोटी बस नहीं खाओगे आप, कितने दिन खाओगे 2 रोटी? कुछ उसके साथ में, रोटी के साथ में कुछ चाहिए। कहते ना भैया नमक रोटी मिल जाए, 2 रोटी मिल जाए नहीं कहता आदमी, नमक रोटी मिल जाए। अरे भैया दाल रोटी खाओ प्रभु के, तो दाल कहाँ से आएगी? कुछ भी आज आदमी दाल रोटी में संतुष्ट नहीं है, 1 नहीं 2 3 सब्जी चाहिए उसको। तो परिश्रमी बनो। ये तो केवल मैं भौतिक क्षेत्र की कह रही हूँ, आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए मैं बता रही हूँ कि इसी प्रकार से इसमें भी संतों के यहाँ जाते हो, सेवा करो, उनकी चरण रज तभी कहलाओगे। सेवा करो, कुछ न कुछ तो 1-2 घंटा वहाँ सेवा में समय देना चाहिए। आश्रम बने हैं, लोग जाते हैं, वहाँ रहते हैं, तो वहाँ भी सेवा, जो भी सेवा है, मोटी महीन जो भी सेवा वहाँ संत कर रहे हैं, पूछो उनसे कि क्या सेवा है। आलसी व्यक्ति कितने दिन रखेंगे लोग वहाँ? बच्चे भी नहीं पसंद करते, दुनिया का कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता। तो हमको शरीर से भी श्रम करना है और साधना में, त्याग तपस्या में, त्याग तपस्या के महत्व को समझते हुए इसमें भी आगे रहना है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि आगे सीढ़ी साकरी, पाछे चकना चूर, पर्दा तर की सुंदरी, रही धकाते दूर। हमको पर्दा तर की सुंदरी नहीं बनना है भाई, हमको क्या करना है? त्याग करना है, परिश्रम करना है, मेहनत करना है, खूब जल्दी उठ करके घर की सफाई शुद्धता करके, सबकी सेवा करके अपने लिए समय निकालना है। काय के लिए? थोड़ा अध्ययन करने के लिए, थोड़ा ध्यान चिंतन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। जो व्यक्ति इतना कर रहा है उसके जीवन के धीरे 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 सारे दुख दूर हो जाएंगे और उसको भटकना नहीं पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? अपने स्वरूप में वो प्रतिष्ठित हो जाएगा, बाहर से फिर कुछ पाने की इच्छा उसकी नहीं रह जाएगी।
तो इसलिए साहेब कह रहा है भाई पाछे चकनाचूर, पीछे मोह माया में उलझने की आवश्यकता नहीं है। अब महात्मा बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, तुलसी हो, नानक हो, मीरा हो, सबरी हो, जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने फिर पीछे मुड़ करके देखा नहीं है। तब वो आज चमक रहे हैं, तब वो आज अमर हुए, तब वो अमर स्थिति को प्राप्त हुए हैं। और हम लोग 2 दिन भजन भक्ति सत्संग साधना कर लेते हैं भैया, महीने में एक बार करते हैं हम तो पूर्णिमा को, अमावस को, एक दिन हम तो उपवास करते हैं भाई 11 को। ऐसा नहीं, रोज संयम से खाओ, रोज भूख से 1 रोटी कम खाओ। हम तो कभी कभी साल में 1-2 बार दान देते हैं, नहीं 1 रोटी का रोज त्याग करो, यही है दान, इससे शांति मिलेगी। 1 रोटी, उसमें गायत्री परिवार में जितने लोग जुड़े हैं वो लोग क्या करते हैं, 1 मुट्ठी जो भोजन बनाते हैं ना, दाल चावल जो निकालते हैं अपने लिए, उसमें से निकाल के अलग पात्र में रख देते हैं। पहले से नहीं निकालते हो, जो बना रहे ना उसमें से निकालते हैं, और उसमें से निकाल करके जो रखते हैं उसी का दान करते हैं। वो अपनी संस्था में अपने गायत्री परिवार वालों को देते हैं। साधु संत जो आते हैं या तो बेच के देते हैं या फिर कोई वहाँ आश्रम वगैरह संस्था है उनको दे देते हैं। तो ये कहलाता है त्याग। इससे मन को प्रसन्नता मिलती है, मन निर्मल होता है, पवित्र होता है। तो ऐसे हमको धीरे 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 इन बातों को समझ करके जीवन में क्या करना है, त्याग को और परिश्रम को। हमें तो कुछ नहीं चाहिए भाई, हम कुछ नहीं करते, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, तो ऐसे नहीं बनेगा। जब तक जीवन है कुछ अच्छा करो। और कुछ चाहिए, क्या चाहिए, शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, धर्म चाहिए, पुण्य चाहिए, परमार्थ चाहिए, जिसके लिए इतना सुंदर मानव जीवन मिला हमको। इसको वैसे ही व्यर्थ थोड़ी कर देंगे, हम बर्बाद कर देंगे। समाज की सेवा और आत्मा का कल्याण, ये 2 काम करना है हमको। इसलिए समाज की सेवा शरीर से होती है और आत्मा का कल्याण ये मन से होता है। मन को ऐसा पवित्र बनाइए, व्यवहार में ऐसा कार्य करिए कि उसका, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, जिस व्यक्ति का व्यवहार खराब है उसका परमार्थ कभी नहीं बन सकता है। जो व्यवहार में आलसी है वो परमार्थ में कभी भी उन्नति प्रगति नहीं कर सकता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि पर्दा तर की सुंदरी रही धक्का से दूर, आगे सीढ़ी साकरी और पाछे चकना चूर। आगे चलो, चाहे रास्ता कितना भी सकरा हो। त्याग का मार्ग बड़ा कठिन लगता है, साधना का मार्ग बड़ा कठिन लगता है, लेकिन इस रास्ते पर चलकर के ही हमें सफलता मिलेगी। भोग और त्याग एक साथ नहीं चलते, इतना सकरा रास्ता है कि यदि आप त्याग के मार्ग पर चल रहे हैं, साधना के मार्ग पर, आत्म कल्याण के मार्ग पर चल रहे, तो वहाँ भोग को लेके नहीं चल सकते। ये सकरापन है। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, या तो माया ही या तो फिर राम, 2 में से एक मिलेंगे। इसलिए हमको या तो मुक्ति ही चाहिए या फिर बंधन ही चाहिए। तो बंधन का रास्ता अलग है, मुक्ति का रास्ता अलग है। आप मुक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं तो मुक्ति का काम करिए, वहाँ भोग लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं है। उनका त्याग करो और किसी की याद भी नहीं लेकर के जाना है। एकदम मन को बिल्कुल खाली कर दो। एक तभी होगा जब व्यवहार को आप इस ढंग से निभाएंगे। त्याग से, वैराग से, संयम से, साधना से, सेवा से, भलाई से, परोपकार से, परमार्थ से व्यवहार करेंगे, ये भाव रख करके, तब हमारा आपका मन शुद्ध निर्मल पवित्र होगा। और फिर ध्यान समाधि साधना में अकेले में जब हम बैठेंगे तो किसी प्रकार के विचार नहीं आएंगे। तो इस साधना में हम सभी लोग सफल हों, हम सबकी कल्याण साधना सफल हो, मुक्ति मिले, दुखों से निवृत्ति मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबका जीवन प्रसन्नमय, सुखमय और सरस बने, इसके लिए हम गुरु के चरणों में वंदना करते हैं, गुरु वंदना करते हैं। इसके बाद इस सत्संग को हम विराम देंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव।
फंदा भारी परख लखायो भेव तुमको परख लखायो भेव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव वेद शास्त्र सब खोजत हारे वेद शास्त्र सब खोजत हारे मर्म न जानत केव तुमको मर्म न जानत केव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव सामान्य और को दाता और को दाता ताकि करिए सेव तुमको ताकि करिए सेव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव साहिब कबीर अभय पद दाता साहिब कबीर अभय पद दाता पूरा